मेरा ये इलाका बहुत बैकवर्ड भी नहीं है और बहुत एजुकेटेड भी नहीं है, दरमियाना लेवल है इनका। कुछ को आपकी बात बहुत आसानी से समझ आ जाती है और कुछ को समझाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ती है। फैसिलिटी पे पहुंचना, वो ट्रैवल करके, क्योंकि यहाँ जो एरिया है वो कुछ इस तरह से है कि लोकल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल पूरे एरिया को नहीं अवेलेबल होती। फैमिली हेल्थ केयर पे बात करें तो उस पर पहला इशू के फीमेल्स जो हैं वो हेजिटेट करते थे अपने प्रॉब्लम शेयर करने में। उनमें कुछ प्राइवेसी इश्यूज़ थे कि बैठने के लिए महफूज जगह नहीं है जहाँ वो बात कर पाएँ, या सेपरेट रूम नहीं है जहाँ पे वो इजीली अपने इश्यूज़ डिस्कस कर पाए। कुछ के क्लाइंट्स के साथ फैमिलीज़ के इश्यूज़ हैं, अगर हस्बैंड एग्री हैं तो सास की तरफ से रिजेक्शन आ रही है, और अगर सास की तरफ से मिल जाता है इजाज़तनामा तो समटाइम वहाँ पे हस्बैंड की तरफ से रिजेक्शन आ जाती है। काउंसलिंग स्किल्स थी बट लैक थी, कहीं ना कहीं कमी थी। पाथफाइंडर के अंडर उन्होंने हमारी काउंसलिंग स्किल्स को यहाँ से यहाँ ले आए, एक पीक दे दी कि एक बहुत बड़ा बैरियर था कि मेल कम्युनिटी से बात नहीं करनी, तो हमारे अपने अंदर भी शायद था, हम बात नहीं कर पाते थे, अवॉइड करते थे कि मेल मेंबर्स हमारे रूम तक भी ना आए। तो जहाँ जब काउंसलिंग इम्प्रूव हुई तो पता चला कि काउंसलिंग में जस्ट फीमेल को ज़रूरत नहीं है, हमारे मेल मेंबर्स को भी ज़रूरत है। तो मेल मेंबर्स से बात करने की जो पावरमेंट है, हमें जो स्किल है और जो स्ट्रेंथ है वो पाथफाइंडर ने दी। पाथफाइंडर ने ट्रेनिंग्स के दौरान इतना स्ट्रेंथन किया कि जस्ट आप क्लाइंट को नहीं, उनकी फैमिली को नहीं, आप पूरी कम्युनिटी को, अपने घर से लेके पूरी कम्युनिटी तक किस किस स्टेप पे जो हर्डल्स आ रही हैं उनको आप कैसे कम कर सकते हैं। ये एक क्लाइंट थी जिनके हस्बैंड जो है हाफिज़ कुरान थे और इमाम मस्जिद भी हैं, और एक स्कूल में टीचिंग भी कर रहे थे एज ए कारी के तौर पे, वहाँ बच्चों को नाजरा वगैरह कराते थे। प्रेगनेंसी कंसीव की और ख़ुद से कोई टैबलेट खा लें कि अबॉर्शन हो जाए, या किसी प्रोवाइडर से, ये रियलिटी तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये था कि उन्होंने खुद से मेडिकेशन लेके तो अबॉर्शन किया था। बस वो फैसिलिटी पे आई क्योंकि कुछ इश्यूज़ थे पोस्ट अबॉर्शन केयर के लिहाज से। आपने क्यों अबॉर्शन किया, मतलब कोई रीज़न थी कि जी हमारे बच्चे बहुत हैं, 5 के 6 बच्चे ऑलरेडी हैं, हाफिज़ साहब सिर्फ 8,000 रुपया लेते हैं, स्कूल की जानिब से कुछ मस्जिद वाले दे देते हैं, तो उस पर हमारा गुजारा नहीं होता। तो मैंने कहा अगर आप ये बच्चा लाना ही नहीं चाहते थे, अफोर्ड नहीं करना चाहते थे, तो आपने फैमिली प्लानिंग क्यों नहीं की? तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड विलिंग नहीं होते इस चीज़ के लिए, वो कहते हैं कि ये गुनाह होता है। नेक्स्ट, क्योंकि मैंने उन्हें काउंसिल किया था कि आप IUCD करा लें तो 10 से 12 साल के लिए वो सेफ़ है, तो नेक्स्ट 10 to 12 ईयर आपके सेफ हो जाएंगे, आप प्रेगनेंट नहीं हो पाएंगे। तो वो खुद विलिंग हो गई थी इस चीज़ के लिए, लेकिन उन्होंने एक ये उज़र दिया कि मेरे हस्बैंड नहीं मानते तो मैं उनको आपके पास लेकेंगे। जब वो मौलवी साहब मेरे पास आए, उनसे बातचीत की, तो वो मुझे कहते हैं कि हमें लगता है कि ये अच्छा काम नहीं है, ये चीज़ गलत है, आप ये बता दें कि अबॉर्शन कैसे सेफ़ है और ये कैसे हलाल हो जाता है अगर आपके लिए वो चीज़ गलत हो जाती है। तो इससे बेहतर है कि अबॉर्शन अगर आप करा रहे हैं, बार बार करा रहे हैं, आपकी वाइफ की जान जा रही है, उसका लॉस हो रहा है, उसकी सेहत पे असर पड़ रहा है, वो आपके बच्चों को नहीं देख पा रही है, तो उससे बेहतर है आप फैमिली प्लानिंग के मेथड पे आ जाएं। तकरीबन आधा घंटे की बातचीत के बाद कुछ उनके बड़े सख्त किस्म के नज़रियात थे कि जो वो छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो उसके बाद उन्होंने एग्री किया कि ठीक है मैडम, आप ठीक कह रहे हैं, तो मैं विलिंग इस चीज़ के लिए कि आप मेरी वाइफ को IUCD दे सकते हैं।